नंबर 32 है इनकी, आज फर्स्ट फ्री क्लास है। ठीक है, तो प्लीज आप स्टार्ट कर दें क्लास को। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, अनम्यूट कर लें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की फर्स्ट क्लास है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस कोर्स के अकॉर्डिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, किस तरह से हम उस पर वर्क करेंगे, और इस कोर्स को करने के बाद हम एज अ फ्रीलांसर या एज अ एम्प्लॉय अपनी किस तरह से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ इस कोर्स को करने के बाद बल्कि इस कोर्स के दौरान भी हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारे वेज और कौन से प्लेटफॉर्म पर हम करेंगे, बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, उसे किस तरह से किया जाता है, ये सारी और बहुत सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ जैनब सरवर। इस फील्ड में, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में मुझे बहुत अरसा हो चुका है, एक एक्सपीरियंस है मेरे पास। और अब ओटेक्स मीडिया के जरिए मैं आप लोगों को इस कोर्स को पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे और इजी वे में अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। जो कोर्स हम करने जा रहे हैं हमें उसके बारे में कुछ पता भी है। ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास है ये, बट ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, हम क्यों इस कोर्स को करेंगे, क्या खासियत है इसमें। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग को हम आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन अब क्या चीज है। अब जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती हैं, कुछ इस तरह की चीजें जिन्हें हम, जो हमें विजुअली मैसेजेस कन्वे कर रही होती हैं। लाइक हमारे पास बहुत सारी सेल्स की पोस्ट आती हैं, ठीक है, उसके बाद कोर्सेज की होती हैं। ये सारी हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशंस होती हैं। हम उनसे कोई चैट नहीं करते, कोई इस तरह की बात नहीं करते, कॉन्टेक्ट नहीं करते, बट उनकी वो जो एक पोस्ट चल रही होती है, एक बैनर हम कह सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कह सकते हैं, वो हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, उससे हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। सो ग्राफिक डिजाइनिंग भी बेसिकली एक आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है। इसके अंदर जैसे कोई लोगो है या कोई भी बैनर कह सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, तो ये हम उसके थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक इमेजेस होती हैं, लोगोस होते हैं, टाइपोग्राफी होती है, जो कि हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए एक तरह की क्रिएट करते हैं। उसके बाद यह है कि ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है। ग्राफिक डिजाइनर इसके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। प्रॉब्लम सॉल्वर हम क्यों बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनर को, क्योंकि हमारे पास जो भी पर्सन आ रहा है काम करवाने के लिए, वो अपनी एक प्रॉब्लम लेके हमारे पास आ रहा है। अब वो अपनी प्रॉब्लम हमें बताएगा, मतलब अपना काम हमें देगा, और उस काम को सोचना, उसका सोल्यूशन निकालना, उसे डिजाइन करना, ये सारी चीजें एक ग्राफिक डिजाइनर करता है। वो टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, डिजाइन्स को, एलिमेंट्स, कलर्स, इन सारी चीजों को कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद वो एक पूरी शेप में लेके आता है, उसे हम लाइक बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए वो वर्क करता है एक ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का ये जो कोर्स है, ये बिल्कुल हमने शुरू से स्टार्ट करना है, बेसिक से लेकर स्टेप बाय स्टेप आगे हम फर्दर चलेंगे, इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, सॉरी मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग। मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास जिस तरह से सोशल मीडिया पर एड्स वगैरह चलाई जाती हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह और मार्केटिंग वगैरह इसके अंदर आ जाती है। लाइक व्हीकल्स होते हैं हमारे पास, व्हीकल्स हम किस तरह से बोल सकते हैं, लेपर्ड्स वाले, टीसीएस वाले, जो उनके ऊपर एक आर्ट की हुई होती है ग्राफिक डिजाइनिंग की। ठीक है, देन हमारे पास आ रहा है स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। स्कोप क्या है, हम इस कोर्स को कर तो रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, बट इसका कोई स्कोप है,
किस तरह से हम इसको एज अ फ्रीलांसर या बिल्कुल जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सो किस तरह से वो कर सकते हैं, उसका कोई स्कोप भी है या नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका स्कोप है ग्राफिक डिजाइनिंग का। अब अगर कोई पर्सन है, उसने अपनी कोई भी चीज बनाई है, लाइक उसने कोई स्कूल बनाया है या फिर कोई कंपनी बनाई है, तो उसे उसके लिए क्या करना होगा, उसे उस चीज की एडवर्टीजमेंट करनी होगी कि उसकी जो उसने बनाया है स्कूल या कंपनी वो चले, वर्क करे, ठीक है, अर्न करे। उसके लिए उसे उसकी एडवर्टीजमेंट करनी होगी। अब एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसे कौन कौन सी चीजें चाहिए? सबसे पहले तो उसे उसकी कंपनी का एक नाम चाहिए, एक शनाख्त चाहिए, पहचान चाहिए। वो कैसे ले सकता है? अपनी कंपनी का एक स्पेसिफिक लोगो क्रिएट करके, ठीक है, जिस जिस चीज से वो पहचाना जाए। लाइक अब हमारे पास बहुत फेमस ब्रांड्स हैं, जैसे नाइकी को अगर हम ले लें, हमारे पास वो कंपनी हमने नहीं देखी, ठीक है, अगर हमारे पास उसका नाम भी ना है, जस्ट एक लोगो है, उस लोगो को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड है, किस तरह का है, इसकी प्रोडक्ट्स किस तरह की होती हैं। तो वो जो उसका लोगो है वो उसकी एक पहचान है, ठीक है। सो उससे वो सबसे पहले लोगो क्रिएट करवाना होगा, वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर करता है। उसके बाद उसे उसकी मार्केटिंग के लिए बैनर्स क्रिएट करवाने होंगे, ठीक है। और आजकल तो इंटरनेट का दौर है, तो उसे सोशल मीडिया पोस्ट भी क्रिएट करवानी होंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में अब कैसे, उसे कोई ब्राउचर्स वगैरह या फ्लायर्स वगैरह क्रिएट करवाने होंगे। फ्लायर्स क्या है, जिसे हम पंफलेट बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हमारे पास स्कूल के पंफलेट आते हैं, कॉलेजेस के आते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह के आते हैं, तो उसे हम ग्राफिक की लैंग्वेज में फ्लायर बोलते हैं, ठीक है। और फिर उससे लोगोस वगैरह ये सारी चीजें क्रिएट करवानी होंगी। उसे एक वेबसाइट की जरूरत होगी। वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है उसके अंदर भी सारी चीजें एक ग्राफिक डिजाइनर ड्रॉ करता है। इस तरह से एक विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू एक ग्राफिक डिजाइनर इतने सारे वर्क कर सकता है, जस्ट एक पर्सन एक कंपनी के लिए। सो ऑब्वियसली इसका स्कोप है। अगर हम देखें स्कूल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इनफैक्ट अब तो लोगों ने, जैसे सुपरस्टार्स हैं हमारे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर भी रखा होता है, जो उनकी पोस्ट को क्रिएट करे, उनके जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उनके बारे में अपनी जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने जो पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं उनकी एडिटिंग करने के लिए भी उन्होंने ये सारा ग्राफिक डिजाइनर वगैरह हायर किया हुआ होता है। तो ऑब्वियसली इसका स्कोप है। अगर हमें किसी कंपनी में जॉब ना मिले या कुछ इस तरह का ना भी हो, तो हम एज अ फ्रीलांसर अपना बहुत एक अच्छा वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये करियर वर्थ भी रखता है। और इसकी जो हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी अगर हम ले लें, तो वो हमारी कोई 35+ स्टार्ट होती है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अब अगर हम कहें कि जी हमें तो ग्राफिक डिजाइनिंग पता ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते ना, तो हमें इसके बारे में कुछ पता है, हमने तो फर्स्ट टाइम सुना है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, तो ये सिर्फ और सिर्फ बहाने होते हैं काम ना करने के, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी चीज का नॉलेज स्टार्ट से नहीं रखता, उससे ऑब्वियसली उस चीज को लर्न करना होता है। और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हर चीज जो है वो बेस करती है हमारी कंसिस्टेंसी और हमारे हार्ड वर्क पर। अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, कंसिस्टेंसी मतलब कि हमारी मुस्तकिल मिजाजी, अगर हम अपना एक टाइम टेबल क्रिएट करें, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेली का वर्क करें, प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी रखें, हर चीज को मैनेज करें, तो ऑब्वियसली वो चीज हमारे लिए हार्ड नहीं होगी लर्न करना, भले हम उसे फर्स्ट टाइम ही करें। मैंने कब जब किया था, फर्स्ट टाइम किया था। और बहुत सारे लोगों ने जो आज बहुत कामयाब हैं, उन्होंने जब स्टार्ट किया था उन्हें भी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता था, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करने से ही हमें चीजें आती हैं। जब हम उसे स्टार्ट करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर अपनी कंसिस्टेंसी रखेंगे और खुद पर बिलीफ रखेंगे कि हम ये कर सकते हैं, दूसरे को देखकर ना कि हम डाउन हो जाए कि इसने तो बहुत अच्छा किया है, मुझे तो आता ही नहीं है, बल्कि हमें उससे कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, मोटिवेशन लेनी चाहिए कि इस पर्सन ने बहुत अच्छा किया है, एक दिन इंशाल्लाह मैं इससे भी ज्यादा अच्छा करूंगा, ये करूंगी, ठीक है।
अगर हम ये बहाने बना रहे हैं कि जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते, मैनेज भी नहीं होता, ये भी वो भी, अगर हम किसी भी काम को जस्ट 1 आवर, बिल्कुल परफेक्ट 1 आवर सिर्फ उसी काम को दे दें, तो कोई बहाना नहीं बनता, ठीक है, कुछ भी नहीं बनता। और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन वर्क इतना मिल रहा है, हर चीज रिमोटली हो चुकी है, तो हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हमें घर से बाहर जाने की भी अगर इजाजत नहीं है तो ठीक है, आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, उसके बाद आप वर्क आपको ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं प्रिंसिपल्स, डिजाइन्स के, ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है कि हम चीजों को किस तरह से कंपोज करते हैं, उनकी शेप, उनका टेक्सचर वगैरह, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, उसे हमने किस तरह से अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सेंटर में रखना है या किस तरह से करना है, ठीक है। देन हायरार्की, देन बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, चीजों को बैलेंस करना, कि अगर हमने कोई डिजाइन क्रिएट किया है तो उसके अंदर उसके हमारे पास लाइंस होती हैं, कलर्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने अकॉर्डिंगली उसके लेकर चलनी होती हैं। देन रिपीटेशंस होती हैं, कि रिपीटेशन है अगर हमने उसके अंदर कोई किसी चीज का यूज किया है, उसके आइकन के अंदर, उसके डिजाइन के अंदर, अगर हमने सपोज हमने स्टार्स का यूज किया है, ठीक है, तो वो इतना ही ज्यादा हमने उसका यूज तो नहीं कर दिया कि वो बिल्कुल ही खराब लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो रेपिटेशन जो होती है वो भी एक हद तक कर सकते हैं, एक मैनेजेबल वे तक कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो हमारे पास 6 प्रिंसिपल है वो है कलर। अब कलर जो है वो हमारा पूरा डिजाइन जो होता है वो एक कलर पर डिपेंड कर रहा होता है। हमने अगर कोई डिजाइन बनाया, लेकिन डिजाइन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट थोड़े डिसेंट कलर्स में हम रखते हैं, या तो थोड़े इस तरह के शार्प कलर रखते हैं कि वो जल्दी आई कैचिंग हो, या फिर उसे लग्जरियस थोड़ा क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ग्रे और थोड़ा गोल्डन मिक्सचर आ जाता है। कलर कॉम्बिनेशन भी हमें देख कर क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद उसका कंट्रास्ट, नेगेटिव स्पेस वगैरह और यूनाइटी वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो हमारे पास थी ग्राफिक डिजाइनिंग की इंफॉर्मेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग सारी मालूमात, ठीक है। अब हम अपने कोर्स की तरफ जाते हैं कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या सीखना है और किस तरह से हम इस पर सारा वर्क करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू मेक शेप्स। हाउ टू मेक शेप्स के अंदर फर्दर सब टॉपिक्स हैं, जिनमें हमारे पास आ रहा है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइंस क्या है, एक डिजाइन को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं जिन पर हमने फोकस रखना है, ठीक है। देन मेक शेप है, पेन टूल की प्रैक्टिस है। कुछ टूल्स आपको इसमें इस तरह से दिखाई देंगे कि वो रिपीट हो रहे होंगे, वो वाले टूल होंगे जिन्हें हम ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, जिनकी ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा वर्थ है और हर चीज में ऑलमोस्ट वो यूज हो रहे होते हैं। लाइक पेन टूल जैसे है, पेन टूल को हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बैकबोन बोलते हैं, ये हर चीज के अंदर यूज हो रहा होता है, चाहे वो हम लोगो डिजाइन कर रहे हैं, चाहे वो हम कोई इलस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे हम कोई वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर पेन टूल का यूज हमें मस्ट होता है। उसके बाद सिलेक्शन टूल है, देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, और है हमारे पास हाउ टू राइट टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट को किस तरह से राइट कर सकते हैं, किस तरह से उसे डिफरेंट फॉन्ट्स में क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसका साइज, उसका कलर और सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट टास्क। हर क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट टास्क दिया जाएगा जिसे आपने क्रिएट करके तो दिखाना होगा, आपकी मिस्टेक्स दिखाई जाएंगी, आपको बताया जाएगा और आपके हर वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा। देन हमारे पास आ रहा है हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। अब उसके अंदर हमारे पास मेक शेप्स है, ठीक है, जैसे कि हमने देखे यहाँ पर भी हमने देखा था मेक शेप्स, और सेकंड लेक्चर में भी हमारे पास आ रहा है मेक शेप। सो दैट्स मीन कि ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनके ऊपर वर्क करना हमें बहुत जरूरी है। देन अगेन पेन टूल की प्रैक्टिस हम करेंगे, फिल कलर करेंगे हम, और ग्रेडियंट देखेंगे डिफरेंट पाथ्स पर। अब कलर और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस है। कलर हमारे पास सिंपली कलर्स होते हैं, जैसे पिंक है, ब्लैक है, व्हाइट है, इस तरह के, ठीक है। बट ग्रेडियंट क्या चीज है, ग्रेडियंट चीज है कि हमारे पास लाइक आप अगर इस पिक्चर को ही देख लें, यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है, और फिर यहाँ ऊपर जो है वो व्हाइट कलर है,
यहाँ से कलर बिल्कुल ही स्मूथली ग्रे से आहिस्ता 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 सा व्हाइट में जा रहा है, इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। एक हमारे ड्रेसेस पर भी होता है कि कलर बिल्कुल शार्प से बिल्कुल लाइट 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 वे में इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है कि हमें टू डिफरेंट कलर्स भी नहीं लगते और वो बुरा भी नहीं लगता, ठीक है। देन हमारे पास है सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप्स। सिंपल शेप्स को यूज करते हैं, लाइक स्टार, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सारी चीजों को यूज करते हुए हम किस तरह से एक सिंपल लोगो और अट्रैक्टिव लोगो क्रिएट कर सकते हैं। देन अगेन हमारे पास आ रहा है हाउ टू राइट टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास है हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओवरलैपिंग लोगो कुछ इस तरह का होता है कि होगी तो वो सिंपल पिक्चर्स वगैरह ही हैं, शेप्स वगैरह ही हैं, बट वो लुक जो है वो थोड़ी 3D देता है। देन उसके अंदर हम कौन से टूल्स यूज करेंगे, शेप बिल्डर टूल यूज करेंगे, शेप्स के साथ लोगो बनाएंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस और शेप बिल्डर टूल करेंगे, एक लोगो डिजाइन करेंगे और हम लोगो को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू मेक ब्राउचर एंड फ्लायर। फ्लायर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जैसे हम स्कूल के कोई पम्फलेट वगैरह आते हैं उसे हम फ्लायर बोलते हैं। और ब्राउचर क्या है, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कॉलेज का प्रोस्पेक्टस उसे भी हम ब्राउचर बोलते हैं। और किसी रेस्टोरेंट का जो मेन्यू कार्ड है जो एक से ज्यादा साइड्स पर मुश्तमिल होता है उसे हम ब्राउचर बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम दो फ्लायर बनाएंगे ताकि हमें उसकी अच्छे से समझ आ जाए। उसके अंदर हम क्लिपिंग मास्क का यूज करेंगे, टेक्स्ट का यूज करेंगे और शेप बिल्डर टूल का यूज करेंगे। देन हम क्रिएट करेंगे इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होती है, जिस तरह से ये हमारे पास इस तरह की जो आर्ट बनी हुई है इसे हम बोलते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के अंदर फर्दर टाइप्स होती हैं और हमारे पास ये जो बनी हुई है ये है फ्लैट इलस्ट्रेशन। लेकिन हम इलस्ट्रेशन जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसके अंदर हम डेप्थ क्रिएट करना भी देखेंगे, एक बिल्कुल जो वेक्टर इलस्ट्रेशन जिसे हम बोल सकते हैं वो भी क्रिएट देखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट कीज देखेंगे, यूज इफेक्ट करेंगे और किसी वेबसाइट से हम कलर किस तरह से चूज करके किसी वेबसाइट से कलर चूज करके अपने डिजाइन में किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। देन है 3D लोगो डिजाइन। 3D लोगो डिजाइन हम क्रिएट करेंगे, फुल 3D प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें टाइपोग्राफी की जाएगी। टाइपोग्राफी क्या होती है कि हम अपने टेक्स्ट को ही इस तरह की शेप, इस तरह का कोई हम उससे फॉन्ट स्टाइल दे दें या उसे इस तरह का ड्रा करें कि वो एक बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव लगे। टाइपोग्राफी का भी बहुत वर्क है। देन अगेन हाउ टू प्रेजेंट अ लोगो। उसके बाद हम पैकेजिंग डिजाइन देखेंगे। पैकेजिंग डिजाइन जैसे हमारे पास पैकेजिंग डिजाइन शूज की पैकेजिंग हो सकती है, ड्रेसेस की पैकेजिंग हो सकती है, उसके बाद लेस वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीजों की पैकेजिंग डिजाइन, लेबल डिजाइन, किसी मेडिसिन की पैकेजिंग वगैरह, ठीक है। उसको जो लेबल डिजाइन होता है उसके बाद पूरा 3D जो है वो बॉक्स क्रिएट करना देखेंगे, फुल प्रोसेस होगा हमारा 3D पर। देन हमारा होगा प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। हम 3D इसे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन को अब मॉडर्न एज में 3D मॉडलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक बोतल क्रिएट की जाएगी, 3D बोतल क्रिएट की जाएगी और वायर फ्रेम बोतल क्रिएट की जाएगी, 3D मॉडलिंग होगी और उसके ऊपर हम लेबल डिजाइन भी ऐड करके देखेंगे। देन हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप के ऊपर हम एक पोस्टर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टर विजुअलाइजेशन की जाएगी, क्रॉपिंग वगैरह, पेन टूल का यूज करेंगे, शॉर्टकट कीज, टाइपोग्राफी और पोस्टर डिजाइन देखेंगे। देन हमारे पास आ रहा है हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट फ्रॉम फोटोशॉप। फोटोशॉप के ऊपर हम सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम टाइपोग्राफी ऐड करेंगे और करेक्टर का यूज करेंगे अपनी पोस्ट के अंदर। सो ये हमारा था कोर्स की आउटलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें यूज की हैं बार बार, जैसे कि हमने लोगो बार बार यूज किया है, फ्लायर, ब्राउचर वगैरह, ठीक है। सो हम इसे थोड़ा देख लेते हैं कि बेसिकली ये चीजें होती क्या है, लोगो क्या होता है, फ्लायर क्या होता है, ब्राउचर क्या होता है, ठीक है। इनकी शेप्स थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। लाइक आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। देखे तो यहाँ पर ये बिहांस हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके ऊपर हम अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि किसी के ऊपर हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हमें जॉब्स भी जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं और इस तरह से हम अपना वर्क भी शेयर करते हैं जिससे हमें अप्रिसिएशन भी मिलती है। और अगर किसी को हमारा वर्क पसंद आए तो वो उससे भी बाय कर सकता है या फिर हमसे कोई एक्स्ट्रा वर्क भी क्रिएट करवा सकता है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास एक ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास, फाइवर। सो यहाँ पर हम लोगोस की बात कर रहे थे। अगर हम सर्च करें लोगों के बारे में, सो अगर देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। और कुछ हम ओपन कर लेते हैं कुछ लोगों के अकाउंट्स लोगोस देखने के लिए। अब अगर देखें हमारे पास, जब ये ऊपर वाली इन्होंने ये शेप क्रिएट की है, ठीक है, और ये नीचे जो नेम है इन्होंने लिखा हुआ अमेरिको, अगर ये ना हो जस्ट ऊपर वाली शेप हो तो इसे हम बोलेंगे आइकन। बट अगर इसके नीचे जब हम एक नेम ऐड कर देते हैं, देन ये नेम और आइकन मिलकर लोगो क्रिएट करते हैं, इससे पूरा लोगो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह की चीजें, इसे हम बोलते हैं लोगो, लाइक दिस, ठीक है। ये सारा क्रिएट करना बताया जाएगा। अब जिस तरह से ये लग रहा है कि ये 3D है, बट ये 3D नहीं है, उन्होंने जस्ट सिंपल कलर्स को इस तरह से ऐड किया है, उनका जो ग्रेडियंट है वो इस तरह से ऐड किया है डिफरेंट साइड्स में करके कि वो 3D लग रहा है, बट ये 3D नहीं है, ये सिंपल एक शेप से उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, उन्हें कट करके सेम ये भी उसी तरह है, ठीक है। बिल्कुल उन्होंने ये 3D क्रिएट नहीं किया, लेकिन उन्होंने शेप्स को इस तरह से वो बिल्ड किया है कि वो एक 3D लुक दे रहा है। तो ये सारी चीजें हम इस तरह से क्रिएट करना देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने सिंपल जो है वो एक, इसे हम टाइपोग्राफी भी बोल सकते हैं, कि इन्होंने सिंपल जो टेक्स्ट था उसमें थोड़ा सा चीजें ऐड करके उसे टाइपोग्राफी क्रिएट कर दी, ठीक है। लाइक दिस, ये लोगो इन्होंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्रिएटिव अच्छे बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। अब ये इन्होंने इनके क्लाइंट का वर्क है, ये तो हो गया। अब जैसे इन्होंने ये वाला इनका लोगो था, ठीक है, और ये इन्होंने मोकअप क्रिएट किया है कि अगर वो किसी डिवाइस के ऊपर किसी ऐप के ऊपर लोगो लगा रहे हैं तो वो किस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। सो हम मोकअप्स क्रिएट करना भी देखेंगे। उसके बाद हमने बात की थी फ्लायर्स की, तो हम फ्लायर्स की भी कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइक हमारे पास जैसे ये है, ठीक है, ये इन्होंने बिजनेस फ्लायर के बारे में कहा हुआ है। अब देखें तो हमारे पास जो स्कूल के या इस तरह के ट्रेवल एजेंसीज के जो आते हैं हमारे पास फ्लायर्स बहुत, ठीक है, स्कूल लोग जो है वो घरों में दरवाजों के अंदर से फेंक जाते हैं, तो इसे हम फ्लायर बोलते हैं ग्राफिक की लैंग्वेज में, ठीक है। जो इस तरह का एक पेज के ऊपर मुश्तमिल होता है उसे हम बोलते हैं फ्लायर, लाइक दिस, ठीक है। और ब्राउचर हमारे पास क्या होता है, जो एक से ज्यादा फोल्डिंग्स पर मौजूद हो। ब्राउचर डिजाइन, फ्लायर अगर हम देखें तो यहाँ पर हर एक का वन वन साइड था, ठीक है, यानी एक एक पेज था। और अगर हम इसी तरह से फ्लायर को, सॉरी, ब्राउचर को देखें तो ये टू साइड्स हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। ये इन्होंने मोकअप्स क्रिएट करके लगाए हुए हैं। बट अब जैसे ये देखेंगे एक पूरा प्रोस्पेक्टस बन रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पेज आ रहे हैं, ये सारे ब्राउचर के अंदर आ रहे हैं, लाइक दिस, ये फोल्डेड है, ठीक है। जब हम इसे बंद करेंगे इससे बाहर वाली साइड पर भी इंफॉर्मेशन होगी, इससे बैक पर भी इंफॉर्मेशन होगी, इसे हम बोलते हैं ब्राउचर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये एक वेबसाइट है guru.com, इसके ऊपर भी हम अपना वर्क जो है वो हर किस्म का वर्क फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें जॉब्स दी जाती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर भी लोगों ने अपने ये अकाउंट्स बनाए हुए हैं सारे। देन यहाँ पर जिस तरह से ये एक लिंक्डइन वेबसाइट है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल्स की वेबसाइट है, इसके ऊपर कोई ज्यादा स्कैम भी नहीं होता है, बहुत कम है, बहुत कम ही देखने को मिलता है। जैसे इन्होंने ये 1 वीक अगो अपनी जो है वो पोस्ट की हुई है कि इन्हें एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है और एक्सपीरियंस भी कोई खास नहीं है, 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सैलरी भी जो है वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगर आप बिगनर है तो आपके लिए ये सैलरी बिल्कुल ठीक है, 8,000 to 10,000 की। आप भी तो देखिए कि आप बिगनर है, ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है इस चीज से। देन यहाँ पर लोग अपना वर्क करके पोस्ट करते हैं, अपने वर्क के बारे में अपनी इंस्पायरेशन, अपनी पूरी स्टोरी भी लोग पोस्ट करते हैं, किस तरह से उन्होंने इस पूरी जर्नी में अपना वर्क किया, कि कौन कौन से चैलेंजेस आए। यहाँ पर लोगों ने अपने वर्क करके दिए हुए होते हैं पोस्ट,
ये होते हैं ताकि डिजाइनर्स जो हैं वो उन्हें देखें, ठीक है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, अगर किसी को कोई वर्क पसंद आए तो वो उससे बाय भी करे। ओके, यहाँ पर ये एक और वेबसाइट है हमारे पास, आर्ट है। ये बिल्कुल फिलहाल न्यू है, कोई ज्यादा इतनी नहीं चली हुई है, ठीक है। इसके ऊपर हम अपना वर्क अगर जल्दी अगर हम चाहते हैं स्टार्ट करना तो इसके ऊपर हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। भी शायद नेट नहीं ठीक से चल रहा तो ये हमें शो नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट से हम अपनी अगर हम कोर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ हम अपना कोई वर्क स्टार्ट करें तो वो हम यहाँ पर लिंक्डइन पर कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स न्यू हो या थोड़े ओल्ड हो, उन पर थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ये जो हमारे पास लिंक्डइन है और देन उसके बाद हमारे पास है फेसबुक। ठीक है, मैं फेसबुक की स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। फेसबुक पर अगर हम कहें तो अगर के स्कैम है तो होता है थोड़ा बहुत स्कैम, बट उसके अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा हमें इस पर काम भी करने को मिलता है। यहाँ पर लोगों ने पोस्ट की हुई इतनी होती हैं कि उन्हें ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, उन्होंने अपना वर्क भी यहाँ पर शेयर किया हुआ होता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर अब अपनी ये एक चीज शो करवाई है कि उन्होंने ये अपना वर्क किया है और उन्होंने उस चीज को पोस्ट करके दिखाया है। अगर किसी को ये पसंद आएगी तो वो उनसे कांटेक्ट भी करेगा। यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आती है कि उन्हें ग्राफिक, अब जैसे उन्होंने यहाँ पर ये लोगो बनाया है, ठीक है, उन्होंने साथ में लिखा है कि गिव योर ओपिनियन, अगर किसी कोई उन्हें दे सकता है कि आप थोड़ा इसे इस तरह से बनाएं, थोड़ा क्रिएटिव करें। अब जैसे 1 मिनट अगो इन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया कि ग्राफिक डिजाइनर नीड इट अर्जेंटली इनबॉक्स में, आप इसे सिंपली जाकर यहाँ से इनबॉक्स कर सकते हैं कि हम अवेलेबल हैं, या फिर सिंपली उन्हें यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं कि हम अवेलेबल हैं, ठीक है। हर जो है वो हमारे पास स्कैम नहीं होता, थोड़ा बहुत कोई होगा, बट हमारे पास बहुत अच्छे यहाँ से भी अर्निंग हो सकती है। मैंने भी जो अपना स्टार्ट किया था वो यहीं से ही किया था, ठीक है। सो हमने इस लेक्चर को देखा कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और किस तरह से हम एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी वर्क कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाकर कर सकते हैं। बट अगर हमें किसी के अंडर काम नहीं करना तो हम एज अ फ्रीलांसर अपना जो है वो बहुत अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करें। चैट ऑन कर दी है, काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, कोर्स के अकॉर्डिंग। किसी को कोई आउटलाइन समझ नहीं आई है तो वो बताए। कम्युनिकेशन नहीं होती, कम्युनिकेशन का भी कोई खास मसला नहीं है, ठीक है। आप सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप गूगल पर जाके, ट्रांसलेटर्स हैं हमारे पास, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं आजकल। ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप मैं आपको बताया, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम किसी स्कूल को देख लें, स्कूल में ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहां पर भी है। फॉर किसी रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, जो कपड़ों वालों, कपड़ों की फैक्ट्री अगर हम कह दें तो वहां पर भी प्रिंटिंग वगैरह का वर्क होता है और वो सारी चीजें वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग करता है। यस, एक एक करके आपको सिखाई जाएगी। प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी हम करेंगे। नो एक्सपीरियंस के साथ आप किस तरह से, आपको काम करना आता हो, ठीक है। आपको अगर अच्छा काम करना आता है, आपकी ग्रिप अच्छी है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आप उनसे कह दें कि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें तो नहीं पता कितना है, ठीक है। और अगर आपका काम अच्छा है तो ऑब्वियसली क्लाइंट भी यकीन करेगा, और आप उसे अच्छा काम करके देंगे तो वो अगेन आपसे काम करवाएगा। कम्युनिकेशन आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाती है फिर खुद ही। फाइवर पे कौन बन गया प्रॉपर्टी?
फाइवर पर आपने डिग्री का क्या करना है? किसी को क्या पता कि आपकी डिग्री है या नहीं है, आपको बस काम आना चाहिए, काम पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अकाउंट बने आप बनाए, हर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाए। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जिस तरह से कोर्स स्टार्ट है उसी के साथ साथ आप करें, अपनी अकाउंट वगैरह बनाए, ताकि जब तक कोर्स एंड हो और आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए तब तक आपको काम भी मिले। किसी का कोई कोर्स के अकॉर्डिंग, कोई आउटलाइन के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछें, किसी को कंफ्यूजन है तो। और किसी ने टेंशन नहीं लेनी अगर किसी को भी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता तो, ठीक है। मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था, मैंने जब ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की थी ना, सीरियसली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ग्राफिक डिजाइनिंग नाम की कोई चीज भी इस दुनिया में है, ठीक है। सो मैंने उसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, मुझे तो माउस भी ठीक से चलाना नहीं आता था। और आज देखें, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जो है वो मैं अर्न भी कर रही हूँ, और अच्छी तरह से अब मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ। सो सारी चीजें जो है वो कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस पर बेस करती हैं और हमारे गोल पर बेस करती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, कर ले, कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर ले। यस, फाइवर का आप एक से ज्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी मिस, क्लास हो चुकी है कंप्लीट आपकी? यस सर, हो गई कंप्लीट क्लास। चलें जी स्टूडेंट्स, क्लास को क्लोज करते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखें, थोड़ी देर में आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, कल फिर हमारी क्लास होगी 6 o'clock। सब लोग प्लीज टाइम पे आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।